नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सनातन धर्म में मनुष्य और पशु को कैसे अलग किया गया है, कैसे विभाजित किया गया है। कुछ समानताएं भी हैं और भिन्नताएं तो बहुत सारी हैं। तो ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, वैदिक शिक्षाओं के अनुसार सभी जीव आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समान हैं। वे सभी आत्मा हैं और भगवान के एक छोटे से अंश हैं जो अलग अलग शरीर में इस संसार में स्थित है। पशु और मनुष्य के बीच भिन्नताएं अनेक हैं। इन भिन्नताओं में एक भिन्नता महत्वपूर्ण है कि मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों और स्वश्रम से विद्या, धन, शक्ति जिस रूप में प्राप्त होती है, वैसी प्राप्ति पशुओं को कभी नहीं होती। मनुष्य सामान्यतः इन प्राप्तियों से लोक जीवन में सुख पाने के लिए इनका प्रयोग एक विशेष साधन के रूप में करता है और ये भूल जाता है कि इन प्राप्तियों में यदि उसका श्रम इसका मूल में है तो ईश्वर कृपा भी इसके आधार में है। अन्यथा सभी अपनी अपनी इच्छा अनुसार विद्या, धन और शक्ति पा लेते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। अगर हम सिर्फ समानता की बात करें तो भाई भोजन दोनों करते हैं, सोते दोनों हैं, संभोग दोनों करते हैं। मनुष्य के पास नई चीज़ें सीखने के गुण हैं जिससे वो विकसित होने लगता है, जबकि जानवरों में यह गुण नहीं होता, जिससे वो आज भी अपना विकास नहीं कर पाए। कहा जाता है कि जिस पर भी ईश्वर कृपा होती है वही विद्या, धन और शक्ति सहज में पा लेने का अधिकारी होता है। बुरे कर्मों से हमें नरक और सुकर्मों से स्वर्ग, भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। तब हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। यही मनुष्य जीवन का परम लाभ और लक्ष्य भी है। सभी जीवन का समान महत्व है और उन्हें प्रकृति के नियम के अनुसार संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। सरकार के प्रमुख लोग वैदिक शास्त्रों के अनुसार यह संरक्षण प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। वैदिक शास्त्र की शिक्षाओं के अनुसार बताते हैं कि भगवान की नजरों में जिस प्रकार मनुष्य एक आत्मा है जिसने एक शरीर धारण किया है, उसी प्रकार पशु भी आत्मा है और एक शरीर में है। इसीलिए जिस प्रकार से यदि हम किसी मनुष्य को मारें तो हम भगवान और प्रकृति के नियम के अनुसार नैतिक और कार्मिक रूप से जिम्मेदार होंगे, उसी प्रकार से यदि हम पशु को मारें तो भी हम जिम्मेदार होंगे। वैदिक शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य समाज को पशुओं के जीवन जीने और संरक्षण प्राप्त करने के अधिकार को बचाकर रखना चाहिए। मनुष्य और पशु को क्या विभाजित करता है? देखिए, पशु काफी हद तक अपनी प्राकृतिक वृत्ति, जो कि प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होती है, उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब चूंकि उनकी चेतना एक आत्मा है जो कि मनुष्य के शरीर में है, उससे कम विकसित होती है, इसलिए उन्हें उनके द्वारा किए गए कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेनी होती है। वे अपने ऊपर कोई भी कर्म एकत्रित नहीं करते। पर चूंकि मनुष्य जीवन प्राकृतिक रूप से क्रमशः उन्नति करते हुए प्राप्त होता है, जिसमें कि उसे समझने की विकसित क्षमता मिलती है, इसलिए वो अपने आचरण का चुनाव जानवरों की अपेक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चूंकि मनुष्य को विकसित चेतना की सुविधा प्राप्त है, इसलिए उसे अपने किए गए कामों की जिम्मेदारी लेनी होती है। अब हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संसार में प्राप्ति होने वाली जिन उपलब्धियों पर हम इतराते हैं, उनका यदि हमने अपने पारलौकिक जीवन को संवारने के लिए साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया तो उनसे विकृति का ही जीवन मिलेगा। जो लोग विद्या, धन और शक्ति से संपन्न होकर विकृति का जीवन जीते हैं, वो विद्या से अहंकारी बन जाते हैं और अपने से वरिष्ठ लोगों और विद्वानों का अपमान करने लगते हैं। धन के घमंड में चूर होकर भोगों में लिप्त हो जाते हैं और प्रभु कृपा से इन्हें जो शक्ति मिली है उससे ऐसे लोग दूसरों का उत्पीड़न करने लगते हैं।
तो जीवन में प्राप्त श्रेष्ठ साधनों का ऐसा प्रयोग विकृति का प्रयोग है जो हमारे पतन का कारण बनता है। सज्जन व्यक्ति अपने विद्या से ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। वो ये निश्चय कर लेते हैं कि परम ज्ञान का आधार हमारी विद्या है, इसलिए न तो विद्या प्राप्ति के संदर्भ में अहंकार करते हैं और ना ही किसी का अपमान करते हैं। प्रकृति की योजना के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान के साथ अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करना है, और यह संबंध हम भगवान के उपदेश का पालन करके कर सकते हैं। जानवरों में इतनी क्षमता या विकसित बुद्धि नहीं होती है कि वो आत्म साक्षात्कार या भगवान को समझने की विधि को समझ सकें। तो मनुष्य जीवन और पशु जीवन के मध्य ये कुछ प्रमुख अंतर है हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।